तो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2019 के पेपर 2 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द वैल्यू ऑफ sec inverse 1/4 sigma of this expression in the interval -π/4 से 3π/4 is equals to। ओके, तो सबसे पहले अपन इस सिग्मा को ही सॉल्व कर लेते हैं, तो बाद में फिर उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो अगर सिग्मा को देखें तो सिग्मा कैन बी रिटन एज, इसको इस तरीके से लिख लिया, 1/cos ऑफ 7π/12 प्लस k π/12, सॉरी k π/2, और यहां पर भी आ गया cos ऑफ 7π/12 प्लस k+1π/2। तो अगर मैं दोनों के एंगल्स का डिफरेंस देखूं तो वो एंगल का डिफरेंस जो है वो π/2 बन रहा है। अच्छा, सिग्मा को भी अपन बाद में लगा लेंगे। तो π/2 बन रहा है तो उसको ऊपर बनाते हैं। अच्छा, दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो डिफरेंस ऑफ द एंगल साइन में बनाएंगे। तो दिस इज नथिंग बट 7π/12 प्लस k+1π/2। और आ जाएगा दिस इज नथिंग बट सॉरी माइनस 7π/12 प्लस k π/2, ये बन जाएगा। ओके, और 1/sin π/2, जो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस है वो अपन ने अलग निकाल लिया और इसके आगे फिर सिग्मा लगा दिया। तो अब सिग्मा लगाने के बाद में जो एंगल बनेगा, लेट्स से मैं इसको अगर अल्फा एंगल बोल रहा हूँ, इसको बीटा बोल रहा हूँ, तो दिस इज नथिंग बट sin π/2 तो 1 बन गया, तो ऊपर तो बन गया साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, और नीचे जो है वो बन गया कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो अगर मैं इसको सेपरेट करूंगा तो ये कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन बन के निकलेगा। दिस इज नथिंग बट सिग्मा ऑफ साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, तो टेन अल्फा हो गया, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो दिस इज नथिंग बट टेन बीटा हो गया। अब अल्फा बीटा को अगेन रिप्लेस कर देता है, सो दिस इज नथिंग बट टेन ऑफ k+1 और π/2, सॉरी हाँ, प्लस 7π/12 ये रख दिया, माइनस टेन ऑफ k π/2 प्लस 7π/12, ये बन जाएगा। तो ये तो अगेन टेलीस्कोपिक सीरीज वाला ही एक्सप्रेशन बन गया। k इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के 10 तक जा रहे हैं, है ना, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं अब तो यहाँ से बोल दिया कि अगर ये vk है तो ये vk+1 है। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन में बोल सकते हैं कि एक टर्म का डिफरेंस है तो स्टार्टिंग से भी एक टर्म बचेगी और लास्ट से भी एक टर्म बचेगी। अच्छा, इसको एक्सपेंड करके देखेंगे तो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, वो कर सकते हैं। तो एक पिछला, इससे ही पहले अपन ने इस टाइप का एक सवाल किया हुआ है इसी सीरीज में, पीवाईक्यू वाली सीरीज में ही आईटीएफ के। तो अब मैं इसको डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ, राइट। उसमें मैंने दोनों मेथड से एक्सप्लेन करके बताया। तो डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं कि एक टर्म का डिफरेंस है तो स्टार्टिंग से भी एक टर्म बचेगी और लास्ट से भी एक टर्म बचेगी। छोटा वाला लिमिट छोटे वाले में रखेंगे, बड़ा वाला लिमिट बड़े वाले में रखेंगे। तो k+1 बड़ा है तो यहाँ पर 10 रख दिया, तो दिस इज नथिंग बट 10 11π/2 प्लस 7π/12, और ये बन जाएगा माइनस, यहाँ पर 0 रखा तो 10 7π/12 बन जाएगा, राइट। तो अब यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करें, हम्म, तो 11π/2 प्लस 7π/12, तो 11π/2 तो हो गया यहाँ पर 11π/2 प्लस थीटा कर रहे हैं, तो दिस इज नथिंग बट माइनस कॉट थीटा, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस कॉट 7π/12, माइनस कॉमन भी ले लिया और ये हो जाएगा 10 7π/12। और इस tan थीटा प्लस कॉट थीटा इसका यूज कर सकते हैं अपन। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज नथिंग बट कॉट थीटा, राइट। एक बार मैं पूरा ही लिख देता, अदरवाइज कॉस भी समझा जा सकता है उसको। हाँ, tan थीटा प्लस कॉट थीटा जो होता है वो 2 कॉसेक 2 थीटा होता है, तो इसका यूज कर लिया, तो ये हो जाएगा 2 कॉसेक 2 थीटा करेंगे तो 7π/6 आ जाएगा, राइट। तो दिस इज नथिंग बट -2 कॉसेक 7π/6 को लिख लिया कॉसेक
पाई प्लस पाई बाय सिक्स, तो दिस इज नथिंग बट -2 कॉसेक पाई बाय सिक्स, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बिकॉज पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में तो नेगेटिव होता है कॉसेक। ये हो जाएगा +2 कॉसेक पाई बाय सिक्स, और कॉसेक पाई बाय सिक्स की वैल्यू तो होती है हाँ, कॉसेक पाई बाय सिक्स की वैल्यू तो हो गई 2। इसकी वैल्यू जो है सिग्मा की वैल्यू, ओवरऑल जो सिग्मा था अपने पास में वो सिंप्लीफाई होके 4 आ गया, है ना। तो इसकी वैल्यू अपने पास में 4 आ चुकी है। और अगर इसकी वैल्यू 4 आ गई है तो व्हाट वी कैन से कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ये बन गया सेक इनवर्स 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, दैट मीन्स सेक इनवर्स 1। माइनस पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 में इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो इसका आंसर तो 0 हो जाएगा, राइट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2018 के पेपर 1 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स दिस सिग्मा लाइंग इन द इंटरवल -1/2 से +1/2। ओके, अच्छा ये 1 से इन्फिनिटी तक जा रही है। ओके, तो ये तो इनफाइनाइट जीपी हो गई ना। अगर आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे, जैसे अगर मैंने इसको ले लिया 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक xi+1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू 1 पुट की तो 2 पुट की तो x³ इस तरीके से इनफाइनाइट, तो ये तो इनफाइनाइट जीपी है। और x की वैल्यू -1/2 से 1/2 के बीच में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका समीशन तो हो गया a/1 - r, तो ये बन जाएगा, राइट। r तो x ही है, हाँ, ये बन जाएगा। फिर उसी तरीके से सेकंड वाले को देखें तो x/2 टू द पावर i, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x/2, अगेन ये भी i की वैल्यू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो x/2 फिर बन जाएगा x² 4, है ना। इस तरीके से चलेगा इन्फिनिटी तक, तो ये भी इन्फिनिटी जीपी है a/1 - r, तो ये बन जाएगा, तो ये बन गया x/2 - x, राइट। अच्छा, यहाँ वाले एक्सप्रेशन को भी कंसीडर कर लेते हैं, तो -x/2 की पावर आई, राइट। तो ये -x/2 की पावर आई है, तो ये हो जाएगा आई की वैल्यू 1 पुट की तो -x/2, फिर 1 पुट की तो -x/2 का, सॉरी 2 पुट की तो स्क्वायर, तो अगेन ये भी इनफाइनाइट जीपी है, तो a/1 - r, तो 1 + x/2, तो ये हो जाएगा -x/2 + x, है ना, ये बन जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला जो टर्म है वो है -x की होल पावर, आई, और आई की वैल्यू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, तो आई की वैल्यू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये भी इनफाइनाइट जीपी हो गई, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। ए तो हो गया -x/1 - r, तो 1 + x। अब इन सबको अपन रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, राइट। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अब, जो एक्सप्रेशन था उसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो फर्स्ट वाले की जगह तो लिख दिया अपन ने x² 1 - x, फिर माइनस ऑफ लिखा हुआ है x मल्टीप्लाई बाय सेकेंड वाली सीरीज, तो x को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया x² 2 - x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन जो है वो है -x/2 की होल पावर आई, मतलब थर्ड वाली सीरीज। तो वो तो है x, सॉरी हाँ, x अपॉन, सॉरी -x/2 + x, और फिर माइनस ऑफ फोर्थ वाली सीरीज, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो x/1 + x, ये बन जाएगा, राइट। तो π/2 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन इनवर्स थीटा, तो साइन इनवर्स, है ना, ये बन गया, x कॉमन ले लिया, तो 1/1 + x माइनस 1/2 + x, ये बन जाएगा, इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, यहाँ से x² कॉमन ले लिया, तो 1/1 - x माइनस 1/2 - x, ये बन जाएगा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि x² एलसीएम आ गया यहाँ पर, तो ये 2 - x -1 - x, तो ये तो 1 बन गया, अपॉन 1 - x,
2 माइनस एक्स, ये बन जाएगा इज इक्वल्स टू यहाँ पर x, अगेन यहाँ पर 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स, सब्ट्रैक्ट करेंगे एलसीएम लेने के बाद में 2 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, तो ये तो अगेन 1 बन गया। तो यहाँ से एक सॉल्यूशन तो अपन कैंसिल करने के बाद में बोल देंगे कि x इज इक्वल्स टू 0 होगा, राइट। x इज इक्वल्स टू 0 पॉसिबल भी है। कैंसिल इसीलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि अब मैंने x इक्वल्स टू 0 बोल दिया है, तो इसको लेकर के अपन x नॉन जीरो मान के चलेंगे, है ना। ये जीरो वाला सॉल्यूशन अपन ने पहले ही निकाल दिया है, अपन पता कर चुके हैं कि भाई जीरो तो इसका सॉल्यूशन है, एक रूट तो मिल गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, और इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, यहाँ से आ जाएगा x³ प्लस 3x² तो प्लस का 2x², 2x प्लस 3x तो प्लस का 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब मेरे को ये चेक करना है कि इसका -1/2 से 1/2 में कितने रूट होंगे। जितने भी रूट होंगे एक तो रूट अपन को मिल चुका है, एक रूट तो अपने पास में आ चुका है विच इज x इक्वल्स टू 0, ये तो मिल चुका है। और कितने रूट मिलने वाले हैं, तो हिट एंड ट्रायल से तो इसका रूट निकलेगा नहीं, तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं एक बार। तो इसका एफ डैश ऑफ एक्स निकाला तो एफ डैश ऑफ एक्स आ गया 3x² प्लस 4x प्लस 5। अच्छा, इसका तो d लेस देन 0 है, मतलब ये वाली क्वाड्रेटिक पॉजिटिव हो गई, मतलब फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, 0 पर वैल्यू -2 है, यहाँ पर -½ होगा, यहाँ पर +½ होगा। इसको मैं एफ एक्स ले रहा हूँ ना, तो एफ ऑफ एक बार 1/2 निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 1/8 प्लस 1/4, तो 1/2 प्लस हो गया 5/2 -2, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसका मतलब जो ग्राफ होगा वो इससे पहले ही ऐसा कट गया होगा, तभी तो एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, राइट। एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू तभी पॉजिटिव आएगी, दैट मीन्स यहाँ पर एक रूट और मिलने वाला है ना। दिस इज दैट रूट, वन रूट यहाँ से मिल गया, एक रूट यहाँ से मिल गया -1/2 से +1/2 के बीच में, और एक x इज इक्वल्स टू 0 है, ये भी एक रूट है। तो कितने रूट हो गए टोटल, दो रूट हो जाएंगे, दैट मीन्स इसके दो रूट्स, रियल सॉल्यूशंस दो हो जाएंगे। अंडरस्टूड, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये सवाल आईआईटी एडवांस 2018 के पेपर 2 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो इसने बोला है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n डिफाइन एफ एन 0 से इंफिनिटी से लेकर के r, ये एफ एन दिया हुआ है फॉर ऑल, हेंस द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखना है फिर फंक्शन। तो बेसिकली अपन को एफ एन निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी रेगुलरली पूछे ही गए। अच्छा, ये तो एक्सप्रेशन अपन को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, ये इस टाइप का एक्सप्रेशन तो अपन ने बहुत बार देखा। सिग्मा एफ एन एक्स जो है वो दिया हुआ है tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स प्लस जे, सॉरी, एंड एक्स प्लस जे -1, और j की वैल्यू 1 से लेकर के n तक है। तो इस 1 को अपन इन दोनों का डिफरेंस बना सकते हैं, x प्लस जे माइनस एक्स प्लस जे -1। तो अपन बाय द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई के फॉर्मूले से अपन बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट सिग्मा ऑफ tan इनवर्स x प्लस जे माइनस tan इनवर्स x प्लस जे -1। तो अगेन ये तो उसी टाइप का एक्सप्रेशन है, डायरेक्ट ही लिखेंगे। अगर मैं इसको वी के बोल रहा हूँ तो ये वाली चीज वी के -1 है, राइट। छोटे वाले में अच्छा दोनों में एक टर्म का डिफरेंस है, तो स्टार्टिंग से भी एक टर्म बचेगा और एंड से भी एक टर्म बचेगा, राइट। और साथ ही साथ बोल सकते हैं अपन कि छोटे वाले में नंबर पुट करेंगे, बड़े वाले में मैक्सिमम लिमिट पुट करेंगे। मैक्सिमम लिमिट n है तो ये बड़ा वाला है, तो इसमें पुट कर दिया तो tan इनवर्स x प्लस एन माइनस छोटे वाले में नंबर, तो j की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये tan इनवर्स x हो। इसको फर्दर अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये बन जाएगा।
तो दिस इज एफ एन एक्स जो आ गया अपने पास में tan इनवर्स n अपॉन 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस एन, ये आ जाएगा एफ एन एक्स। अब देखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन tan स्क्वायर एफ आई जीरो इज इक्वल्स टू 55। तो एफ आई जीरो निकाल लेते हैं, आई की वैल्यू को जीरो पुट कर देते हैं, एफ जे जीरो, तो एन की वैल्यू को जीरो पुट, सॉरी एक्स की वैल्यू को जीरो, एफ एन एक्स एन। एक मिनट, इसकी जो डोमेन है वही जीरो से इन्फिनिटी है, और अगर इसकी डोमेन जीरो से इन्फिनिटी है तो इसका मतलब एफ जे जीरो तो डिफाइन ही नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। अंडरस्टूड, क्योंकि एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पुट ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो डोमेन में ही नहीं, नॉट इन डोमेन। वो तो एक्स इज इक्वल्स टू जीरो के लिए तो ये फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ और हो तो पता नहीं, वो दिया हुआ ही नहीं है कुछ भी, है ना, एग्जिस्टिंग ही नहीं है एफ ऑफ जीरो, तो नहीं निकाल सकते। मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो गलत हुई। हाँ, ये निकाल सकते हैं सी ऑप्शन, लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी tan एफ एन एक्स। तो सी ऑप्शन में पूछा है लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी tan ऑफ एफ एन एक्स। सो ये वाली चीज तो क्या हो गई, tan एफ एन एक्स, तो tan एफ एन एक्स तो हो गया n अपॉन 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस एन, एंड लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी या फिर n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो लीडिंग कॉफिशिएंट को देखेंगे तो ऊपर तो लीडिंग कॉफिशिएंट है एक्स टू द पावर जीरो, कांस्टेंट है, और नीचे एक्स स्क्वायर है। ये तो कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी वाला ना, ऊपर छोटा इन्फिनिटी नीचे बड़ा इन्फिनिटी, तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, राइट। हाँ, ऊपर भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म होता, नीचे भी लीडिंग टर्म एक्स स्क्वायर वाला होता, तो कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते। फिर बोला सेक स्क्वायर एफ एन एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो सेक स्क्वायर एफ एन एक्स जो है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट एन टेंडिंग, सॉरी एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस tan स्क्वायर एफ एन एक्स। और tan स्क्वायर एफ एन एक्स के लिए tan एफ एन एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स एक्स प्लस एन का होल स्क्वायर। तो इस वाली चीज को अगर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो एक्स पे लिमिट है, तो ऊपर एक्स की लीडिंग टर्म कौन है, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर हो रहा है, मतलब एक्स टू द पावर फोर, और नीचे भी एक्स टू द पावर फोर बन रहा है, तो इन दोनों के कॉफिशिएंट को ले लेंगे, तो एक्स टू द पावर फोर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर फोर, और नीचे भी क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर फोर। तो ऊपर भी वन है नीचे भी वन है, तो आंसर इज वन। तो देख लेते हैं, इसकी वैल्यू 1/n, ये तो गलत हो गया, इसकी वैल्यू 1, तो ऑप्शन डी इज ओनली करेक्ट आंसर। ओके,